लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। ज़राए के मुताबिक खत अली बाकर नजफी के सेक्रेटरी ने वसूल किया। मशकूक खत को सिटी के हवाले कर दिया गया। इससे कबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए थे। खतूत में मौजूद पाउडर की तहकीकात से मुतल्लिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक खतूत के लिफाफों में मामूली मिकदार में लेथल आर्सेनिक पाई गई। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़ों की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ऐसे खत मिल चुके हैं। हाई प्रोफाइल शख्सियात को धमकी आमेज खतूत। मुतालिका इदारों की तमाम पोस्ट ऑफिस और कोरियर दफातर को हाई अलर्ट जारी। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम खत की जांच पड़ताल की हिदायत। खत खोले बगैर मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने की इजाजत होगी। हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफरिक दरखास्त दायर। दरखास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दायर की। आबिद जुबैरी की जानिब से केस में फरीक बनने की भी इस्तदा। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने भी फरीक बनने की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान के इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जोली खोसे कहती हैं, स्टेट बैंक और निगरान हुकूमत ने मजबूत इकदाम किए। नई हुकूमत की इस्लाहात के लिए कोशिशों को सराहते हैं। IMF और पाकिस्तान हुकाम में स्टाफ लेवल मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF के बोर्ड का इजलास अप्रैल के आखिर में होगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब अदायगी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि यकीन है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगे। मुलाकात में दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का इजहार। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पहले गैर मुल्की दौरे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर सऊदी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने दरख्वास्त पर समाअत की। दूसरी जानब अदालत की DG इमिग्रेशन को हुसैन कुरैशी को पासपोर्ट जारी करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सहाफ़ी का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त निपटा दी गई। सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गैर मुअस्सर। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अपने उम्मीदवार की हिमायत के लिए दीगर पार्लिमानी जमातों से भी राबते करेगी। उधर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात मशकूक और मुतनाज़ हो चुके हैं। सेनेट इलेक्शन में एक सूबे को बाहर करने के बाद चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आइन से मुतसादिम होगा। सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद से इसहाक डार, राना महमूद अल हसन कामयाब उम्मीदवार। सिंध से फैसल वावड़ा समेत सेनेट की 12 नशिस्त पर मुंतखब उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब से आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन नकवी, नून लीग के वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 9 मुंतखब सेनेटर सेनेट के आइंदा इजलास में रुकनीत का हलफ उठाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का PIMS अस्पताल में इलाज जारी। चौधरी परवेज इलाही की मजमूई हालत तसल्ली बख्श करार। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल भी मामूल के मुताबिक। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही की पसलियों के फ्रैक्चर में भी बतदरीज बेहतरी आई है। परवेज इलाही को 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान।
लापता अफराद कमीशन ने माहाना पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि लापता अफराद कमीशन ने मार्च 2024 में 33 मुकदमात निपटाए। मार्च में 27 लापता अफराद का सुराग लगाया। 18 अफराद घरों को वापस पहुँचे। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद के 2302 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। लापता अफराद कमीशन को 1 अप्रैल तक मजमूई तौर पर 10,185 मुकदमात मौसूल हुए। 1000 का मिलता था वो 2500 2000 पे पहुंच गया। अभी तो महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई की वजह से लोगों की खरीदारी बहुत कम हो गई। लोग अपने राशन पानी नहीं पूरे कर सकते और हमसे शॉपिंग क्या करें। और पिछली दफ़ा जो हमने पेयर लिया था 2000 का, तो इस टाइम वो 3000 पे का चल रहा है। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। अब जो 3000 का सूट था वो 6000 का दे रहे हैं। इतनी महंगाई है, क्या कर सकते हैं। ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर के बाजारों में महंगाई के डेरे। कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर इलाकों में बच्चों और ख्वातीन के लिए जूते कपड़े खरीदना मुहाल। महंगाई से तंग शहरियों के लिए ईद का वाहिद ऑप्शन विंडो शॉपिंग। महंगाई के बायस शहरी घरों को खाली हाथ लौटने लगे। उधर पत्तोकी में दर्जियों के नखरे आसमान पर। एमरजेंसी बुकिंग के चार्जेस 3000 कर दिए। ओबाड़ों में ईद करीब आने के बावजूद बाजारों में वीरानी। ईद की आमद बाजारों में रश उरूज पर पहुंच गया। खरीदारी अधूरी, मार्केट के चक्कर लगाना मजबूरी। किसी को जूते और किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश। खरीदार और दुकानदारों में बहस और तकरार। वालिदैन के साथ बच्चे भी ईद की खरीदारी में मसरूफ। मर्दों की ईद की तैयारी। जिला तलागंग की जरी चप्पल जरूरी। शहरियों की रिवायती जरी चप्पल में गहरी दिलचस्पी। जरी चप्पल 2000 से लेकर 3 लाख रुपए तक दस्तयाब। जरी चप्पल न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी पाकिस्तानियों की पहली पसंद। उधर जैकबाबाद में बलोची, बख्तीकुट, पेशावरी, चारसद्दा और दीगर इकसाम के जूते शहरियों की तवज्जो का मरकज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। 2 तरफ़ा सिक्योरिटी तावन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अवलिन तरजीह है। दरसी कुतुब की फराहमी में ताखीर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया कि 41% दरसी कुतुब फराहम कर दी गई हैं। मई तक तमाम स्कूल्स में किताबें मुहैया कर दी जाएंगी। मरियम नवाज की सरकारी स्कूल्स में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। ईद के बाद ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबों का आगाज होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। ईद के फौरी बाद इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट्स शुरू किए जाएंगे।